नमस्कार धनु राशि के प्रिय साथियों, जय भगवान विष्णु। 2025 का पहला हिस्सा शायद आप में से कई लोगों के लिए उलझन भरा रहा होगा, लेकिन अब जुलाई से जो 6 महीने आपके सामने आ रहे हैं वो परिवर्तन, पुनर्निर्माण और प्रगति के 6 अध्याय हैं। और क्यों होंगे तो सुनिए, अब समय बदलने जा रहा है, क्योंकि जुलाई से शनि की दृष्टि, बृहस्पति की स्थिति और सूर्य की चाल तीनों आपके पक्ष में एक ऐसा ज्योतिषीय संगम बना रहे हैं जो आपके जीवन में बंद दरवाजों को खोलने की शक्ति रखता है। इन 6 महीनों में आपकी राशि न सिर्फ चुनौतियों से बाहर निकलेगी बल्कि एक नई दिशा की ओर भी बढ़ेगी। चाहे बात हो नौकरी की, व्यापार की, प्रेम की या परिवार की, हर पहलू में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। इन 6 महीनों में कोई पुराना डर टूटेगा, कोई नया रिश्ता बनेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और सबसे बढ़कर आप खुद से जुड़ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं धनु राशि की जुलाई से दिसंबर 2025 तक की वो 10 भविष्यवाणियां जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। लेकिन वीडियो को बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भगवान विष्णु, जय माता दुर्गा, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली भविष्यवाणी, शनि की ढैया, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन फल भी मिलेगा। धनु राशि वालों, आपकी राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। अब बहुत से लोग इसे सुनते ही डर जाते हैं, अरे शनि की ढैया है, अब तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ज्योतिष कोई डराने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। शनि इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और जब शनि इस स्थान पर आते हैं तो सबसे पहले वो आपके जीवन में स्थायित्व लाने की कोशिश करते हैं। घर, संपत्ति, वाहन, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ बड़े निर्णय इस दौरान आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है मन में थोड़ी घबराहट हो, लेकिन याद रखिएगा, शनि कभी बिना मेहनत के फल नहीं देते। इस समय शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर भी है, तो विरोधियों से सामना हो सकता है। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन उनका प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा ये आपकी बुद्धिमानी और कर्म पर निर्भर करेगा। अगर आपने अपने कर्म साफ रखे हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बात ध्यान रखनी है, पॉलिटिक्स से जितना दूर रहेंगे उतना शांत रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ रही है, यानी कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन उसमें सफलता की गुंजाइश भी है। कुछ लोग कहेंगे काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इस काम में एक गहराई है, एक स्थायित्व है और यहीं से आपकी पहचान बनेगी। और सबसे अहम बात, शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, यानी यह समय आपको भीतर से परिपक्व बना रहा है, आत्मनिरीक्षण करवा रहा है। ये समय आपको भीतर से मजबूत करेगा ताकि बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डगमगा न सके। तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि शनि की इस ढैया को जीवन के कायाकल्प का समय समझिए। जिसने इस समय खुद पर काम कर लिया वह अगले कई सालों तक स्थायित्व और सफलता का फल जरूर पाएगा। दूसरी भविष्यवाणी, शिक्षा, प्रेम और करियर में मंगल की गूंज। अब मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये ऊर्जा, साहस और निर्णय के देवता माने जाते हैं। और जब ये आपके कर्म भाव में होते हैं तो व्यक्ति के करियर में तेजी आती है। आप खुद को ज्यादा एक्टिव, स्मार्ट और गोल ओरिएंटेड महसूस करेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये समय प्रमोशन, प्रोजेक्ट सफलता और ऑफिस में लीडरशिप लेने का हो सकता है। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए ये समय शिक्षा में ध्यान जमाने और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में खुद को साबित करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, मंगल की दृष्टि इस दौरान आपके लग्न, पहले भाव और पंचम भाव, शिक्षा, प्रेम और संतान भाव पर भी रहेगी। इसका मतलब है आपके बोलने के तरीके में तेजी आएगी। कभी कभी बिना सोचे बोले गए शब्द रिश्तों में खटास ला सकते हैं। इसलिए करियर में तेजी के साथ साथ कम्युनिकेशन में विनम्रता भी रखनी होगी। और अब बात करें लव लाइफ की। 13 सितंबर से जब मंगल 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो एक खास चीज होगी। ये अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को यानी अपने ही घर मेष को देखेंगे। ये समय आपके लिए लव कमबैक का हो सकता है। अगर किसी से दूरी बन गई थी, बातचीत बंद थी या रिश्ता अधूरा रह गया था, तो इस दौरान पुनर्मिलन की संभावना बनेगी। दिल की बातें फिर से जुबान पर आ सकती हैं और प्रेम में पॉजिटिव वाइब्स लौट सकती हैं। फिर 28 अक्टूबर से मंगल आपके द्वादश भाव में आएंगे, यानी विदेश से जुड़े काम, वीजा, एमएनसी में नौकरी या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए समय अनुकूल दिख रहा है। जो लोग विदेशी एजुकेशन, जॉब या सेटलमेंट के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस दौरान अच्छी खबर मिल सकती है। यानी इस एक मंगल की चाल से शिक्षा, प्रेम और करियर। तीसरी भविष्यवाणी आत्मबोध और जीवन में गहराई का समय। धनु राशि वालों, दूसरी भविष्यवाणी जुड़ी है आपके जीवन में आ रहे बुद्धि, आत्मचिंतन और व्यक्तित्व की परिपक्वता के संकेतों से। आपकी ही राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होकर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं प्रथम भाव पर। और जब गुरु अपनी दृष्टि से लग्न भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के भीतर शुरू होता है एक गहरा परिवर्तन। यह समय है जब आप अपनी ही आंखों में खुद को पहचानने लगेंगे। वो चीजें जो पहले समझ नहीं आती थी, अब एक एक कर स्पष्ट होंगी। आपके विचारों में गंभीरता आएगी, निर्णयों में समझदारी और सोच में परिपक्वता दिखाई देगी। गुरु की दृष्टि जीवन में वह मौन ज्ञान लाती है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से उपजता है। यदि हाल ही में आपके जीवन में कोई आत्मसंघर्ष चल रहा था, कोई निर्णय जो आपको उलझा रहा था, तो अब उसका समाधान आपके भीतर से ही निकलेगा। यह समय आपको औरों की कमियों को नहीं, अपनी भूमिका को समझने का अवसर देगा। यही गुरु की असली कृपा होती है, जब वह बाहर नहीं, भीतर से रोशनी फैलाते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही है, जो दर्शाता है कि अगर आप लेखन, बोलने, सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए ब्रेक थ्रू लाने वाला है। आपके विचारों को सराहा जाएगा, आपकी वाणी में प्रभाव आएगा और आपकी बात दूर तक पहुंचेगी। ध्यान रखें, गुरु जब सक्रिय होते हैं तो अवसर अपने आप खिंचे चले आते हैं। बस आपको तैयार रहना है, विचार से, व्यवहार से और विश्वास से। चौथी भविष्यवाणी, सूर्य का बदलाव और आपकी पहचान का पुनर्जन्म। धनु राशि के प्रिय दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी जुड़ी है सूर्य के उस महापरिवर्तन से जो आपके जीवन के मंच पर नई रोशनी और नई परीक्षा दोनों लेकर आ रहा है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव में सूर्य का आना एक बेहद संवेदनशील, गूढ़ और रहस्यमय स्थिति बनाता है। यह समय है आत्मविश्लेषण का, अपने छिपे हुए डर, क्रोध, अहंकार और कमजोरी को पहचानने का। विशेष रूप से यदि आप पब्लिक फिगर हैं, प्रशासनिक सेवा, राजनीति, डिफेंस या पब्लिक डोमेन में हैं, तो यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, जहां आपकी प्रतिष्ठा, निर्णय और वाणी सब कुछ परखा जाएगा।
आपके शब्दों का वजन बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलें। लेकिन यही वह समय है जो भीतर के सूर्य को जागृत करता है। जो लोग इस समय का सदुपयोग करते हैं, अपने व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, वो ही आगे चलकर प्रकाश पुरुष या प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अब बात करें उस स्वर्णिम काल की, जो शुरू होता है 17 अगस्त से, जब सूर्य आपके धर्म भाव यानी नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यही वह क्षण होगा जब सूर्य राजा के रूप में आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे। सूर्य नवम भाव में उच्च स्थिति में होते हैं, और जब सूर्य यहाँ आते हैं तो जीवन में होता है विस्तार, नाम, प्रसिद्धि और ऊंचाई की ओर प्रस्थान। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू का इंतजार है, सरकारी नौकरी, कोर्ट कचहरी, रक्षा सेवा या राजनीति में है, तो यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 17 अगस्त से 17 अक्टूबर तक 2 महीने आपके करियर, मान सम्मान और सरकारी लाभ के लिए अत्यंत शुभ है। यह समय आपके लिए सफलता की सीढ़ी बन सकता है, बशर्ते आप अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने आत्मबल से डगमगाए नहीं। अंतिम भविष्यवाणी, कठिन समय से मुक्ति का योग और शुभ उपाय। धनु राशि के जातकों के लिए अब समय आ गया है उन उलझनों से बाहर निकलने का जिनमें आप कब से फंसे हुए हैं। चाहे वो कर्ज का बोझ हो, कोई कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी की टेंशन हो, या कोई ऐसा फैसला जो बार बार अटक रहा हो, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक और फिर मिड अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक ये 2 खास टाइम फ्रेम आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ सकते हैं। जो रास्ते अब तक बंद थे वो खुल सकते हैं, जो फैसले रुके हुए थे वो आपके पक्ष में आने की संभावना रखते हैं। खासकर सरकारी कामकाज, पेमेंट्स और पुराना अटका पैसा, उसमें हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ समय पर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। समय तो अवसर देता है, लेकिन कर्म और साधना ही उसका लाभ दिलाते हैं। इसलिए आपके लिए 3 दिव्य उपाय लेकर आया हूं। पहला, हर दिन सुबह 108 बार जाप कीजिए। ओम ग्रा ग्री ग्रौ स गुरुवे नमः। ये गुरु का बीज मंत्र है जो आपको अंदर से मार्गदर्शन देगा, भ्रम से निकालेगा और आपकी सोच को स्पष्ट बनाएगा। दूसरा, सूर्य देव को हर सुबह जल चढ़ाइए और साथ में 108 बार जाप करें। ओम हरि हरम स सूर्याय नमः। इससे आपके आत्मबल, निर्णय शक्ति और प्रभाव में वृद्धि होगी। इन उपायों को अगर आपने ईमानदारी से किया तो जो बंधन अब तक आपको जकड़े हुए थे वो धीरे धीरे ढीले पड़ेंगे। और याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तो धनु राशि वालों, 2025 के इस दूसरे भाग में समय आपका साथ देने को तैयार है। बस आपको खुद पर विश्वास रखना है और साधना का सहारा लेना है। अगर ये भविष्यवाणियां आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ज्योतिष की अगली सटीक और संवेदनशील भविष्यवाणियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।